जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रसायन विज्ञान खंड ख। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है, अंक आपको 70 मिलेंगे। मैंने प्रश्न नंबर 1 से लेकर के बहुविकल्प से लेकर के प्रश्न नंबर 7 तक पूरे के पूरे करवा रखा है, मतलब 7 नंबर तक, मतलब कि पूरे क्वेश्चन मैंने रसायन विज्ञान का इसमें सॉल्व कर रखा है। तो आप जो है अच्छे से देखना। और एक बात और बता देता हूँ, देखिए ये है, आग लगा दो पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो यूपी बोर्ड से 95% नंबर रवानी उसे कहते हैं। तो आपको 95% नंबर लाना है, तो जल्दी से जा कर के इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, ठीक है। अब देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में ये प्रश्न पत्र आने वाला है, 101% गारंटी के साथ बता रहा हूँ। फिर इसके बाद देखिए 70 अंक आपको पूरे मिलेंगे अगर आप वीडियो देखते हैं तो। इसके बाद 2023, अब देखिए इसमें मैंने लिखा है भौतिक विज्ञान खंड क। भौतिक विज्ञान खंड क का मैंने पहले ही प्रश्न पत्र जो है डाल दिया है, उसे अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगे, उसे जाकर देख लेना। इसके बाद देखिए रसायन विज्ञान जो कि खंड ख, ये सेट नंबर 2 चल रहा है, सेट नंबर 2 जो कि खंड ख है, इसे मैं करवा रहा हूँ। उसके बाद तब मैं बाद में चलाऊंगा जीव विज्ञान खंड ग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो में नए हो तो वीडियो को जा करके जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा, देन उसके बाद सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप नए हो तो बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलती रहेगी फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए प्रश्न नंबर 5 का क, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है हमारा, इसमें 4 ऑप्शन था जो कि मैंने तीसरा ऑप्शन लिया है, Na2CO3 × 10H2O, ठीक, ये हमारा बहुविकल्प का आंसर है, ठीक है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5 का ख, 1 बिलियन के नीले लिटमस को लाल कर देता है, 1 बिलियन में नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान कितना होगा। तो इसका पीएच मान जो होगा 6 होगा, ठीक। नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान 6 होता है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर ग, प्रश्न नंबर ग है, ये निम्न में से किसी एक कार्बनिक यौगिक में कीटोनिक समूह उपस्थित होते हैं, यानी कीटोन समूह उपस्थित होते हैं। तो ये बहुविकल्प में है, तो ये है हमारा जो इसका जो था हमारा, ये है हमारा तीसरा, ठीक है। यहाँ पर तीसरा आता, ये तीसरा सही है। तो देखिए CH3, फिर एकल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड O, फिर C, फिर एकल बॉन्ड CH3, ठीक। तो ये राइट हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 6 का क, अच्छे से देखिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो दिक्कत होगा। देखिए प्रश्न नंबर 6 में क्या है, प्रश्न नंबर 6 का क, यहाँ पर ये हमारा गलत हो गया था, यहाँ से यह उपचयन तथा अपचयन की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए, ठीक है। यानी उपचयन तथा अपचयन की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए या सूडो उदाहरण सहित कीजिए, ठीक। इसके बाद इसका उत्तर क्या है, तो उत्तर में मैंने लिखा है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको देख लेना है। उत्तर में है, जब किसी अभिक्रिया में पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीकरण की वृद्धि होती है, ठीक। जब किसी अभिक्रिया में पदार्थ की अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीकरण की वृद्धि होती है, ठीक है। इसके बाद इसका उदाहरण क्या है, तो उदाहरण आपको लिख लेना है, क्या है, कॉपर चूर्ण के सतहों पर कॉपर ऑक्साइड, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया ये पहला, ठीक है, कॉपर चूर्ण के सतहों पर कॉपर ऑक्साइड। और दूसरा है हमारा मतलब इसी के अंदर का यह दूसरा कि काली परत पर चढ़ जाती है, मतलब सपोज डैट रिडॉक्स का भी क्रिया, जैसे कि चांदी के ऊपर काला धावा सा जो मतलब गंदगी सी हो जाती है, इसका एग्जाम्पल भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए काली परत चढ़ जाती है, तो इसका हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका उदाहरण 2Cu+O, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर CuO हो जाएगा, ठीक, 2CuO। फिर इसके बाद CuO+H2, इन दोनों को अभिक्रिया कराने पर Cu+H2O। फिर इसके बाद तीसरा है हमारा CuO+H के साथ अभिक्रिया कराने पर Cu+H2O, ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जितने भी मैंने बताया सब नोट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा देता हूँ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखिए। और इसमें जिस्म के क्वेश्चन जो है मैंने पहले ही करा था, और आप जो है इस क्वेश्चन को जाकर दोबारा पहले वाले वीडियो को देख लेनी है, तभी जाकर समझ में आएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर ग,
ये प्रश्न नंबर 11 में क्या है, आवर्त सारणी के आवर्त तथा वर्ग में परमाणुओं के आकार में क्रमशः क्या परिवर्तन होता है। ठीक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर देख लीजिए। उत्तर में मैंने लिखा है, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, यानी बाईं से दाईं ओर जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या घटती है। नाभिक में आवेश बढ़ते हैं, यानी बढ़ते हैं, बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर अधिक बल खींचता है। ठीक, ये है खींचता है, जिसमें परमाणु का आकार घटता है। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक कोष बढ़ जाता है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है उसमें हमारा क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। एसिटिक अम्ल तथा एसीटोन का IUPAC नाम लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये सब। तो देखिए इसका उत्तर मैंने लिखा है, एसिटिक अम्ल CH3COOH। इसका स्ट्रक्चर यानी कि संरचनाएं करेंगे तो देखिए C का कितने हमारे पास है, C का COO और H, ये हमने लिख लिया। इसके बाद देखिए 1 2 3, H के हमारे पास कितने था 3, तो 3 बार H, तो ये हमारा हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। क्यों, क्योंकि मैथ H तो एथेनोइक अम्ल। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए दूसरा है हमारा, इसका दूसरा पार्ट एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला होता है स्ट्रक्चर CH3 एकल बॉन्ड C डबल बॉन्ड एकल बॉन्ड CH3। ठीक, तो इसका हो जाएगा मैथ H प्रोप, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉन। ठीक, प्रोपेनॉन। अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समीकरण लिखने के लिए आपके एग्जाम में आता है, जो कि 4 नंबर का है। 2 सवाल है और 4 नंबर का है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों का रिएक्शन कराने पर क्या प्राप्त होगा, और कैल्शियम कार्बोनेट और जल के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होगा। ठीक, दूसरा है हमारा जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, दोनों के अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होगा, जिंक नाइट्रेट सिल्वर के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होगा। तो मैंने पहले का उत्तर यहाँ पहले में लिखा है, Ca ब्रैकेट के अंदर OH बाहर 2 प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर CaCO3 प्लस H2O जल प्राप्त हो जाता है। ठीक, दूसरे का हमारा आंसर है जिंक और सिल्वर का, जिंक का हो गया Zn प्लस 2AgNO3, फिर तीर का निशान Zn और फिर ब्रैकेट के अंदर NO3, फिर बाहर 2, और यहाँ देखिए यहाँ 2Ag है। ठीक, ये दोनों का आंसर मैंने दे दिया, जो कि 4 नंबर का है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नोट करते जाना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि लास्ट का क्वेश्चन है। 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन 7 नंबर का। मैंने ये भी क्वेश्चन करवा रखा है और इसके अथवा वाले भी करवा रखा है। दोनों ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7-7 नंबर का आता है और दोनों में से कोई सा एक लिखने के लिए आता है पेपर में, तो आपको लिख लेना है। तो देखिए क्या है यहाँ पर, क्या होता है जब। ठीक, ये पेपर में मिलेगा, क्या होता है जब, लेकिन रासायनिक समीकरण दीजिए। तो रासायनिक समीकरण आपको देना है। तो सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एथिल अल्कोहल सोडियम में, एथिल अल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया कराता है। ठीक, पहला क्वेश्चन। दूसरा है, एथिल अल्कोहल को NaOH के साथ गर्म करते हैं। तीसरा है हमारा, एसिटिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराता है। चौथा है हमारा, एथिल अल्कोहल को अम्लीय K2CR2O7 के साथ गर्म करते हैं। पांचवा है हमारा, एथिल अल्कोहल एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराता है। ठीक, ये सभी क्वेश्चन का जो है आंसर मैंने लिखवा दिया है, और मैं इसको बारी बारी से सभी पाँचों के पाँचों का जो समीकरण है वो अच्छे से समझा देता हूं, और आपको क्या करना है, इसको जल्दी से जल्दी जाकर के नोट कर लेना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंक आएगा इसका कितने, 7 नंबर का है। ये पेपर में ज़रूर मिलेंगे, ये टपक से टपकने वाले प्रश्न हैं, तो अच्छे से देखना है। देखिए इसका जो है हमारा पहले का है, एथिल अल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया कराता है। तो क्या है, तो देखिए एथिल अल्कोहल, यहाँ पर हमने पहले का पहला लिख लिया है,
2C2H5OH प्लस 2Na, तीर का निशान 2C2H5OH Na प्लस H2O, तीर का निशान ऊपर की ओर, ठीक। यानी एथिल अल्कोहल के साथ हमें अभिक्रिया कराने पर ये प्राप्त होता है। फिर इसके बाद दूसरे का आंसर क्या है, दूसरे का है CH3CH2OH प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर O और KMnO4 और नीचे NaOH, इन दोनों के साथ अभिक्रिया कराने पर CH3COO Na प्लस H2O, फिर तीर का निशान CH3COO Na प्लस NaCl, ठीक, एथोनोइक अम्ल। तो ये जो है हमारा दूसरे का हो गया ये आंसर। अब देखिए तीसरे का क्या है, तो तीसरे का आंसर जो है हमारा यहाँ देखिए अच्छे से, तीसरे का है CH3COOH प्लस NaOH, फिर तीर का निशान, ये जो है एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर है तो CH3COO Na प्लस H2O, जल के साथ अभिक्रिया कराना है तो सोडियम एसीटेट। फिर चौथा है हमारा CH3CH2OH प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर O और KMnO4 और K2Cr2O7 CH3COOH प्लस H2O, जल लास्ट में हमारा जल प्राप्त हो जाएगा। फिर पाँचवा है लास्ट, ध्यान से देखिएगा, ये पाँचवा है C2H5OH प्लस CH3COOH और इसके बाद तीर का निशान, फिर CH3COO C2H5 प्लस H2O, सब में लास्ट में हमारा H2O आ रहा है, जल के साथ अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये पूरे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा 5 के 5, और नोट करते रहना है नोट कॉपी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ दिखा देता हूँ। तो देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, तो अच्छे से देखना है ध्यान से। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला मैंने लिखा है साबुनकरण की सफाई प्रक्रिया, फिर दूसरा है संकलन अभिक्रिया, तीसरा है संक्षारण, ठीक। ये तीनों क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अथवा में आ रहा है, यानी अथवा में दोनों में से एक कोई सा करना है। मैंने दोनों क्वेश्चन करवा दिया है, इस क्वेश्चन को भी अच्छे से इसका आंसर बता देता हूँ, अच्छे से और ध्यान से देख लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है उत्तर में क्या है, साबुन की सफाई। पहला हमारा क्वेश्चन यही था, यहाँ पर पहला लिख लेंगे साबुन की सफाई। साबुन में हाइड्रोकार्बन क्लिक्स अम्ल तथा सोडियम एवं पोटासियम लवण पाए जाते हैं। साबुन में जो पाए जाते हैं कार्बन क्लिक्स अम्ल तथा सोडियम एवं पोटासियम लवण पाए जाते हैं। साबुन का अणु दो सिरों वाला होता है, जैसे कि हमारा देखिए COO माइनस का Na सोडियम प्लस का, यानी हाइड्रोकार्बन भाग और आयनिक भाग, ये दो भाग होते हैं साबुन में, ठीक। इसके दो सिरे होते हैं, एक तो हाइड्रोकार्बन भाग और एक आयनिक भाग। जब हाइड्रोकार्बन भाग तेल में घुलता है तब आयनिक भाग जल में घुलता है। जल में साबुन घोलकर कपड़ा धोने पर साबुन के अणु मिसेली संरचना तैयार कराते हैं, ठीक। इस प्रकार का ये डायग्राम है, अच्छे से आपको बना लेना है। Na सोडियम, ये जो है हमारा Na सोडियम, और यहाँ भी Na सोडियम और Na सोडियम, और ये है तेल की बूंदें, ये आपको अच्छे से लिख लेने हैं, ठीक। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन था हमारा, ये है संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वे अभिक्रिया जो एक या एक से अधिक पदार्थों को नए पदार्थ बनाते हैं उसे संकलन अभिक्रिया कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब अच्छे से नोट करते रहना है नोट कॉपी में, और इसको याद करते रहना है, ठीक है। और शनिवार के शनिवार आप खुद से इसका टेस्ट लीजिएगा, तभी जा कर के आप जो है 95% ला सकते हैं, अदरवाइज़ आपके साथ बहुत बुरा घटना हो जाएगा नहीं अगर याद करेंगे तो, ठीक है। तो देखिए अगर आपको क्वेश्चन मालूम है, जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये बोर्ड एग्जाम में आने वाला है और आएगा भी, अगर आ ही रहा है प्रश्न पेपर में, तो अगर आप नहीं याद करोगे तो फिर दिक्कत होगा आपके साथ। देखिए उदाहरण है इसका 2Na प्लस Cl2, इन दोनों को अभिक्रिया कराने पर सोडियम और क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराने पर सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है, ठीक है। अच्छे से इसको याद कर लेना। इसके बाद लास्ट है हमारा संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल के संपर्क में आते हैं, ठीक है, या आती है, ठीक, आती है, तय लिख दो, आती है, उसे संक्षारण कहते हैं, ठीक है। अब जैसे में चांदी के ऊपर काली परत या सोना के ऊपर काला परत, ठीक, या पीतल के ऊपर हरा परत, मतलब ऐसे परत जम जाता है। इसका उदाहरण मैंने बता दिया, और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया हो तो जा कर के एक लाइक कर देना। देन अगर आप वीडियो में नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों को शेयर कर देना, जिससे कि क्या होगा कि हमारा वीडियो जो आप लोगों के पास जल्दी मिलती रहेगी फ्रेंड। चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।